मूड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय संविधान आज का अध्याय है 4 नीति निर्देशक तत्व है। आज के अध्याय में पुराने व नवीन प्रश्नों का संग्रह किया गया है और ये प्रश्न सभी प्रतियोगिताओं की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अध्याय में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ए ऑप्शन है अध्याय 1, बी ऑप्शन है अध्याय 2, सी ऑप्शन है अध्याय 3, डी ऑप्शन है अध्याय 4। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन अध्याय 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अध्याय 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अध्याय 2 में नागरिकता का उल्लेख है। अध्याय 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 4, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 5 से 11, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से 51। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 भाग 1 में है, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में है, अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन है आयरलैंड, डी ऑप्शन है कनाडा। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है? ए ऑप्शन है सामाजिक लोकतंत्र, बी ऑप्शन है आर्थिक लोकतंत्र, सी ऑप्शन है लोक कल्याणकारी राज्य, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, लोक कल्याणकारी राज्य व गांधीवादी विचारधारा को लागू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नीति निर्देशक तत्वों के भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र कहा है? ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में वर्णित है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 36, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 37, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 38, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 39। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन अनुच्छेद 36। 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है। ये परिभाषित अनुच्छेद 12 के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख है? ए ऑप्शन है भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बी ऑप्शन है भाग 2 नागरिकता, सी ऑप्शन है भाग 3 मौलिक अधिकार, डी ऑप्शन है भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 36, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 37, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 38, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 39। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन अनुच्छेद 37 में ये कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार है वो न्यायालय में परिवर्तनीय हैं। नीति निर्देशक तत्वों के लिए राज्य यथा शक्ति के अनुसार इनको लागू करने का प्रयास करेगा, लेकिन बाध्य नहीं है राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष व महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 36, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 37, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 38, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 39। तो अपना राइट आंसर है अनुच्छेद 39 डी ऑप्शन में महिला और पुरुष दोनों को समान कार्य का समान वेतन देने की बात कही गई है, जबकि अनुच्छेद 37 में राज्य को परिभाषित किया गया था। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है ये बात कही गई थी,
अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित है। अनुच्छेद 39 एक समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता। बी ऑप्शन है अनुच्छेद 43 उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी। सी ऑप्शन है अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, यानी सभी सुमेलित है। अनुच्छेद 39(1) में समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान था। अनुच्छेद 43 में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी और अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत व पंचायत राज गठन से संबंधित अनुच्छेद है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 40, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 41, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 42, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 43। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में गोवध निषेध किया गया है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 48, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 48(1), सी ऑप्शन है अनुच्छेद 49, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 50। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन अनुच्छेद 48 में गोवध निषेध के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण का उल्लेख किसमें किया गया है। ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन नीति निर्देशक तत्वों में कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 50 में किसका उल्लेख किया गया है। ए ऑप्शन है एक समान नागरिक संहिता, बी ऑप्शन है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, सी ऑप्शन है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दुर्बल वर्ग के हितों में अभिवृद्धि, डी ऑप्शन है कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण का उल्लेख अनुच्छेद 50 में है, जबकि एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। 14 वर्ष से कम आयु बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये अनुच्छेद 45 में दिया गया, जिसको अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया 86वां संविधान संशोधन द्वारा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दुर्बल वर्ग के हितों की वर्ती का उल्लेख अनुच्छेद 46 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति भारत की विदेश नीति को बढ़ावा देने से संबंधित है। ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, डी है उपयुक्त सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में है। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति व भारत की विदेश नीति को बढ़ावा देने से संबंधित अनुच्छेद है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 50, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 51, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 44, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 45। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन अनुच्छेद 51, जबकि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है और अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण व वन्य जीव की रक्षा से संबंधित है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 47, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 48, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 48(1), डी ऑप्शन है अनुच्छेद 50। तो अपना राइट आंसर है अनुच्छेद 48(1). ये पर्यावरण व वन्य जीव की रक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व के बारे में किसने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। ए ऑप्शन है के.टी. शाह, बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है ग्रेविल ऑस्टिन। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन के.टी. शाह ने ये बात कही थी कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहाँ बैंक का मतलब राज्य अपनी इच्छा के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में प्रावधान है कि कुछ परिस्थितियों में नीति निर्देशक तत्व मूलभूत अधिकारों के ऊपर माने जाएंगे। ए ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 25वां संविधान संशोधन,
सी ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, डी ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन 25वां संविधान संशोधन में ये बात कही गई थी कि नीति निर्देशक तत्व है वो कुछ परिस्थितियों में मूल अधिकार से ऊपर माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? ए है प्रेस की स्वतंत्रता, बी है धर्म की स्वतंत्रता, सी ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, डी ऑप्शन है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। जबकि प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता ये मौलिक अधिकारों में है। प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता ये तो अनुच्छेद 19(1) में वर्णन किया गया है, जबकि कानून के समक्ष समानता ये अनुच्छेद 14 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन है इनका लक्ष्य कार्य की सहनीय दशा का निर्माण करना, बी ऑप्शन है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सी ऑप्शन है वे सरकार के निर्देश हैं, डी ऑप्शन है वे कानून द्वारा बाध्यकारी हैं। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन वे कानून द्वारा बाध्यकारी है। ये बात गलत है, जबकि उनका लक्ष्य कार्य सहनीय दशाओं का निर्माण करना ये नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ये भी नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। ये सरकार के लिए निर्देश है, ये बात भी सही है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, लेकिन ये कानून द्वारा बाध्यकारी नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इनको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवाद कहा जाता है? ए ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन, बी ऑप्शन है समान नागरिक संहिता, सी ऑप्शन है श्रमिकों के संरक्षण, डी ऑप्शन है स्वशासन के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन स्वशासन के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन। ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है और गांधी जी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल दिया था और पंचायती राज को अधिक महत्व देने को कहा था और उनको अधिक शक्तियां प्रदान करने की बात पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नीति निर्देशक तत्व को संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया? ए ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का गठन, बी ऑप्शन है गौ हत्या का निषेध, सी ऑप्शन है निःशुल्क कानूनी सहायता, डी ऑप्शन है समान नागरिक संहिता। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन निःशुल्क कानूनी सहायता। यह 39(1) में जोड़ा गया था। ग्राम पंचायतों का गठन है ये हमारा अनुच्छेद 40 है, गौ हत्या का निषेध ये अनुच्छेद 48 है, समान नागरिक संहिता ये अनुच्छेद 44 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 38 में कौन से प्रावधान हैं? ए ऑप्शन है सामाजिक न्याय, बी ऑप्शन है आर्थिक न्याय, सी ऑप्शन है राजनीतिक न्याय, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 38 में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। धन्यवाद।